सल्ट विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के साथ ही अब सियासी बिसात आगे की ओर बढ़ चुकी है। बीजेपी के महेश जीना ने नामांकन किया है, उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से गंगा पंचोली ने नामांकन किया, वहां प्रीतम सिंह मौजूद थे, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या मौजूद थी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा रही रणजीत सिंह रावत की गैर हाजिरी। रणजीत सिंह रावत वहाँ गए नहीं, उनके बेटे को पहले टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वहाँ प्रीतम सिंह गुट की चली नहीं और टिकट गंगा पंचोली को मिल गया। और इसीलिए अब ये गुटबाजी के साफ संकेत हैं कि अगर रणजीत रावत नहीं है तो कांग्रेस वहां किस स्थिति में होगी और क्या हालात होंगे, इसको लेकर अभी से अटकलबाजी होने लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब मुद्दों के सहारे बीजेपी को घेरने लगी है। सबसे बड़ा मुद्दा है महेश नेगी का, जो कि द्वाराहाट से विधायक हैं। तो हर मामले में ये सरकार फेल है। नारी के सम्मान का आप देखते हैं कि उन्हीं के विधायक हमारी नारियों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं और वो अपने विधायकों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये उन्होंने अपना नारा दिया था कि हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो नारियों को सम्मान मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मुझे तो लगता है कि इन 4 सालों में उत्तराखंड पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार युक्त हो चुका है। सल्ट में महेश जीना के लिए क्या महेश नेगी सिरदर्द बनेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है। तेवर आक्रामक हैं और जिस रूप में महेश नेगी पर आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं और उन सवालों के बीच सियासत होना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की अपनी राजनीति है वो क्या इसके सहारे बाईपास हो सकते हैं, इस महेश नेगी के मुद्दे के सहारे ये पहलू है। लेकिन दूसरे मुद्दे भी कांग्रेस उठा रही है। नौजवान उन्होंने एक योजना पलायन आयोग बनाया था जब वो सत्ता में आए थे और खुद अपनी पीठ थपथपाई थी और कहा था कि हम पहाड़ में से पलायन को रोकेंगे। लेकिन जब कुदरती हमारे नौजवान घरों में आए तो उन्होंने उनको एक रत्ती भी उन्होंने उनको सहयोग नहीं करा और मजबूर होकर हमारे नौजवानों को यहाँ से वापस जो है प्लेन्सू में जाना पड़ा। और आज उनको वहाँ पर जिनको 20,000 तनख्वाह मिलती थी उनको आज 10,000 तनख्वाह मिल रही है और पहाड़ का नौजवान आज मजबूरी बस जो है वहाँ मजदूरी करने को विवश है। बीजेपी सत्ता में है, लिहाजा उसे पलायन पर जवाब जरूर देना पड़ेगा। लेकिन जो राजनीति सल्ट की है, जो मुद्दे वहाँ के हैं, उन मुद्दों में तीरथ सिंह रावत भी छाए हुए हैं। क्योंकि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं 10 मार्च को। त्रिवेंद्र रावत को हटाने के बाद उनको पार्टी ने कमान सौंपी है। लेकिन जिस तरीके से उनके शुरुआत में विवादित बयान आए, उन बयानों को भी अब कांग्रेस ने यहाँ मुद्दा बना लिया है। तो ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से विफल है और इन 4 सालों में अगर ये सरकार ने कुछ भी काम किया होता तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को नहीं बदला होता। और अब जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो महिलाओं के साथ क्या सोच रखते हैं, यह भी बड़ी सोचनीय इस क्षेत्र के लिए है। और जो वर्तमान हमारे साथ प्रतिद्वंदी है और वो क्या सोच रखते हैं और समाज में उनका क्या रुतबा है, समाज में उनके प्रति लोग क्या सोचते हैं, ये भी सारी जनता जानती है। कांग्रेस के रुख से साफ है कि वो पलायन, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन तमाम मुद्दों के सहारे सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। और अब बीजेपी को इनका जवाब देना भी पड़ेगा क्योंकि वो सत्ता में है। साथ ही बीजेपी के सामने एक विकल्प ये है जो महेश जीना उसको अपना रहे हैं। दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना ने जो काम किए वो सल्ट की जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना होगा कि 4 साल के कार्यकाल के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटा दिया गया। और जब तीरथ सिंह रावत 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने त्रिवेंद्र के फैसले पलटने के अलावा ऐसा कौन सा काम किया जिससे जनता को कुछ राहत मिली हो। तो यही इन मुद्दों पर लड़ाई होगी, सवाल जवाब होंगे और सल्ट की जनता तय करेगी कि अगले 8-9 महीने के लिए विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व बतौर विधायक कौन करेगा। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी महेश नेगी पर लगे आरोप, जो कि द्वाराहाट से विधायक हैं और उन पर जिस रूप में आरोप लगे हैं वो महिला सुरक्षा के दावों पर बीजेपी के जो दावे हैं उनकी पोल खोल रहे हैं और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है। लेकिन कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती होगी, रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच की तकरार जो अब खुलकर सामने आई है। क्योंकि हरीश रावत भले ही एम्स में अपना इलाज करा रहे हों, लेकिन जिस रूप में उनकी चहेती कैंडिडेट यानी गंगा पंचोली को टिकट मिला है और रणजीत रावत के बेटे को टिकट नहीं मिला, रणजीत रावत अब नामांकन के दिन वहाँ मौजूद भी नहीं थे। तो कई अटकलें हैं, कई कयास हैं। आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा और जनता तय करेगी।